स्टूडेंट्स, निम्न प्रपाषाण काल से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, मध्यपाषाण काल। पाषाण काल को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण काल को भी भिन्न उपकरणों के आधार पर तीन भागों में बांट दिया गया, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। तो इसका सही उत्तर है बी, मध्यपाषाण काल पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मदुरई से प्राप्त किया गया हैंडेक्स किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर है ए, एबेविलियन। पुरापाषाण काल में जो हैंडेक्स पाए गए हैं उनको चार भागों में बांटा गया है, एबेविलियन, एशुलियन, मोस्तारियन और मगदालिनी। ये चारों हैंडेक्स के प्रकार हैं। एबेविलियन और एशुलियन हस्तकुठारों का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है। एबेविलियन अपरिष्कृत हस्तकुठार था, जबकि एशुलियन परिष्कृत औजार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरंपक्कम से प्राप्त किया गया हैंडेक्स किस प्रकार का है? इसका चित्र बी, एशुलियन। ये परिष्कृत औजार थे। अतिरंपक्कम नामक स्थान तमिलनाडु में है, जहां से विलियम किंग नामक विद्वान ने हैंडेक्स प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औजार निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है? हस्तकुठार, विदारणी, गंडासा, खंडक, ये सभी निम्न पुरापाषाण काल के औजार हैं, जबकि अर्धचंद्राकार उपकरण मध्यपाषाण काल का उपकरण है। तो इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण कालीन मानव की जीविका का साधन क्या था? इसका सही उत्तर ए, शिकार। इस समय मनुष्य शिकार के द्वारा अपना पेट भरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है? ए, एबेविलियन संस्कृति, बी, एशुलियन संस्कृति। इन दोनों का ही संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है। ये दोनों संस्कृतियां निम्न पुरापाषाण काल में प्रचलित थी। ये हैंडेक्स के ही अथवा हाथ की कुल्हाड़ी के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गंडासा खंडक या बटिकाश्म संस्कृति भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बी, सोहन संस्कृति को। 1928 में डी.एन. वाडिया नामक विद्वान ने सोहन नदी घाटी से ये उपकरण प्राप्त किए। पेबुल चापर चापिंग संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेबुल चापर चापिंग संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से किसने प्राप्त किए? इसका सही उत्तर है सी, डी.एन. वाडिया ने 1928 ईस्वी में। सोहन सिंधु नदी की सहायक नदी है। नदियों के किनारे जो पत्थर पानी की रगड़ के साथ साथ गोल हो जाते हैं उनको पेबुल अथवा बटिकाश्म कहा गया है। जिस पेबुल के एक तरफ धार बनाकर औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था उसे चापर कहा गया है। जिस पेबुल के दोनों तरफ धार बनाकर औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था उसे चापिंग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है बी, सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहाँ से पेबुल चापर चापिंग संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल कौन सा है? उमरेठी, गंगापुर, बोरी और कुलियाना। ये सभी स्थान निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमरेठी जो निम्न पुरापाषाण काल का स्थल है यह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है सी, गुजरात में। यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए, जम्मू, बी, चेन्नई, सी, महाराष्ट्र और डी, गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ई, उपरोक्त सभी से निम्न पुरापाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल बोरी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है सी, कुकड़ी नदी के किनारे। यह महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व के पत्थर के औजार मिले हैं जो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से निम्न पुरापाषाण काल के प्रमाण मिले हैं? ए, डीडवाना जो राजस्थान में है, बी, नेवासा जो महाराष्ट्र में है, सी, पोतवार पठार जो पाकिस्तान में है। तो इन उपरोक्त सभी स्थानों से ही निम्न पुरापाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। इसका चित्र डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर के ऊपर पत्थर तकनीक द्वारा उपकरण बनाने की विधि में प्राप्त पत्थर का सबसे बड़ा टुकड़ा क्या कहलाता था? इसका सही उत्तर है ए, कोर या क्रोड। निम्न पुरापाषाण काल में पत्थर की सहायता से ही पत्थर के उपकरण तैयार किए जाते थे। एक पत्थर पर दूसरे पत्थर की सहायता से चोट की जाती थी। आसपास जो कमज़ोर टुकड़े होते थे पत्थर के वो
गिर जाते थे और एक बड़ा भाग पत्थर का शेष बच जाता था, उसे कोर या क्रोड कहा गया है। इसे औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगवाड़ी क्षेत्र से निम्न प्रपाषाण काल के औजार मिले हैं, यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका क्षेत्र बी महाराष्ट्र के नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानव का संबंध निम्न प्रपाषाण काल से है? ए जावा मानव, इसके अवशेष जावा द्वीप के ट्रिनिल नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, इसे पिथकैंथ्रोपस मानव भी कहा जाता है। बी पिकिंग मानव, इसके अवशेष चीन के पिकिंग नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, इसे सीनेंथ्रोपस मानव भी कहा जाता है। सी पिल्टडाउन मानव, इसके अवशेष इंग्लैंड के पिल्टडाउन नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। डी होमो इरेक्टस, ये सभी मानव होमो इरेक्टस का ही रूप है, तो इसका सही उत्तर है ई, उपरोक्त सभी निम्न प्रपाषाण काल के आदि मानव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपाषाण काल को किस आधार पर 3 भागों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है ए, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर। प्रपाषाण काल को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर निम्न प्रपाषाण, मध्य प्रपाषाण और उच्च प्रपाषाण कालों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम प्रपाषाण कालीन संस्कृति कौन सी है? इसका सही उत्तर बी ओल्डोवान संस्कृति, इसके प्रमाण अफ्रीका के तंजानिया के ओल्डुवाई नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको ओल्डोवान संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डोवान संस्कृति का संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर है सी अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ओल्डोवान संस्कृति को ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही उत्तर है ए लुइस और बी मैरी ली को। इन दोनों विद्वानों ने इस संस्कृति को ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्कृति के प्रमाण अफ्रीका के तंजानिया के ओल्डुवाई नामक स्थान से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डोवान संस्कृति का संबंध किस काल से है? इसका सही उत्तर है ए निम्न प्रपाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डुआ उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? इसका सही उत्तर है डी तंजानिया के ओल्डुवाई नामक स्थान से, जो अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रपाषाण काल के अधिकांश औजार किससे बनाए जाते थे? इसका सही उत्तर है बी क्वार्टजाइट पत्थर से, जिसे स्फटिक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका संबंध निम्न प्रपाषाण काल से है? इसका सही उत्तर है एबेविलियन और एशुलियन, ये दोनों संस्कृतियां निम्न प्रपाषाण काल से संबंधित हैं। ये हैंडेक्स के ही प्रकार हैं, जबकि सी मोस्तारियन संस्कृति का संबंध मध्य प्रपाषाण काल से है, तो इसका सही उत्तर डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशुलियन उपकरण सबसे पहले किस स्थान से प्राप्त हुए? इसका सही उत्तर है ए फ्रांस के सेंट एशुल नामक स्थान से ये उपकरण प्राप्त हुए, इसलिए इनको एशुलियन नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रपाषाण काल के कौन से कोर औजार कछुए की शक्ल के होते थे? इसका सही उत्तर बी क्लेक्टोनी औजार, जो इंग्लैंड के क्लेक्टोन नामक स्थान से प्राप्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवालवाई औजार गोल आकार के होते थे, ये किस देश के लिवाबा पेरे नामक स्थान से मिले हैं? इसका सही उत्तर सी, ये फ्रांस से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनको लवालवाई या लवाल्डियन औजार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्यों के आधार पर किस मानव ने औजार बनाने की परंपरा शुरू की? इसका सही उत्तर बी होमो हैबिलस। मानव विकास के क्रम में रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद इसका स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण का संबंध निम्न प्रपाषाण काल से है? इसका सही उत्तर है ओल्डुआ, काफुआ, हस्तकुठार और चापर चापिंग, ये सभी निम्न प्रपाषाण काल के औजार हैं, तो इसका सही उत्तर है ई उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से आग के प्रमाण मिले हैं? ए छौकौदिन, जो चीन में है, बी होसने, जो इंग्लैंड में है, सी तोरालवा, जो स्पेन में है। इन सभी स्थानों से आग के साक्ष्य मिले हैं, इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्कृति का संबंध निम्न प्रपाषाण काल से है? इसका सही उत्तर ए ओल्डोवान, जिसके प्रमाण अफ्रीका के तंजानिया के ओल्डुवाई नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। बी एशुलियन, जिसके प्रमाण फ्रांस के सेंट एशुल नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। सी क्लेक्टोनियन, जिसके प्रमाण इंग्लैंड के क्लेक्टोन नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। डी लवाल्थियन औजार, इसके प्रमाण फ्रांस के लेवाबा पेरे नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, इसका सही उत्तर है ई उपरोक्त सभी निम्न प्रपाषाण काल से संबंधित हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे निम्न प्रपाषाण काल से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू।